क्या हुआ लल्ला? बेटा तेरा चेहरा ऐसा क्यों हुआ है? मुझे आज स्कूल नहीं जाना बड़ी दादी। टुग्गू चुपचाप जल्दी से नाश्ता करो और स्कूल जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। सॉरी अक्षरा, बढ़िया सी चाय दे दीजिए, तबीयत बहुत अजीब सी लग रही है, ठंड लग रही है। इस मौसम में अपना ख्याल रखना चाहिए बेटा, अभी तो शादी की थकान भी बाकी है। नैतिक अब तुम ये चाय पी लो, मैं तुम्हें दवाई दे दूंगी, फिर जल्दी से आराम आ जाएगा। थैंक्स। मैं अभी बना के लाती हूँ। मुन्ना आज दफ्तर मत जाना। नहीं नहीं भाई माँ, बहुत ज्यादा काम है। अरे पर नैतिक आप घर से भी तो काम कर सकते हैं ना, घर पे ही रह लीजिए। मुझे स्कूल नहीं जाना, फिर भी मुझे स्कूल जबरदस्ती भेज रहे हो, और पापा को ऑफिस जाना, तुमको घर पे रुकने के लिए बोल रहे हो। बहुत जेको हो आप। हाँ नक्श, मुन्ना उसे मत चिढ़ा, वो पहले से ही नाराज बैठा है। भाई माँ मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। पर फिर से ऐसा मजाक मेरे लल्ला के साथ बिल्कुल मत करना मुन्ना, मैंने पहले भी तुझे कहा है। अब तूने उसे चिढ़ाया ना तो मैं तुझे डांट दूंगी। हाँ ये मजा आया, पापा को डांट पड़ी। अच्छा भाभी माँ, अंजू और जसमीत का खाना कब करना है? उन्हें जल्दी बुलाना चाहिए, बहुत सारे रिश्तेदार पहले ही उन्हें बुला चुके। कल ही बुला लो ना। हाँ कल बुला लेते हैं। थैंक यू। You're welcome। अभी तो मैं मना कर रहा हूँ, पर थोड़े टाइम बाद चलना होगा हनीमून पे, पक्का? प्रॉमिस ना? प्रॉमिस। ये क्या हो रहा है? कभी बर्तन गिरने की आवाज, कभी कुकर की सीटी। तो तू अपने कमरे में बैठ के काम करना मुन्ना, अब तू यहाँ बैठ के काम कर रहा है, इसलिए घर के बाकी काम तो हम रोक नहीं सकते ना बेटा। ये बचपन से ही ऐसा है, पढ़ाई कर रहा है बातें मत करो, मुझे नींद आ रही है बात मत करो। ये अच्छा है। हाँ, जब भी मैं कुछ कहता हूँ आप बचपन की बातें लेके बैठ जाते हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रुक्मिणी बहन का फोन है। राधे कृष्ण रुक्मिणी बहन। राधे कृष्ण देवयानी बहन, आज आप हमारे यहाँ आ रही है ना किटी की मीटिंग में? आज? पर वो मैं तो एक कमाल करती हैं आप, कल ही तो आपसे कह के गई थी मैं। अब ऐसा ऐन मौके पे मना करेंगे तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, और मैं सबसे बोल भी चुकी हूँ, मिसेस सिंघानिया आ रही है यहाँ पे। जी वो मैं घर पे बात करके बताती हूँ आपको। राधे कृष्ण। वो आई है ना छोटी माँ? नहीं अक्षरा, मुझे अभी घर पे बहुत काम है, मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की। देवयानी तू यहाँ की चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे, तू जा हो आ। काकी, मैंने पूरी कोशिश करी थी पर नहीं हो पाएगा, काम से निकलना बहुत मुश्किल है, हम लोग नहीं जा पाएंगे। पर तुम्हारे काका तो कह रहे थे वो देख लेंगे सब कुछ। काकी होटल का काम नहीं, जिम का काम। मैंने तो जमाईसा से बात भी की थी पर नहीं हो पाएगा। हे भगवान, अब बच्चे अकेले कैसे जाएंगे? क्यों दीदी, बाद में भेज दे क्या उन्हें? नहीं नहीं काकी, उन्हें जाने दीजिए ना, हमारी वजह से उनका क्यों प्रोग्राम कैंसिल करें? पर वर्षा मन नहीं मानता ना।
दादू वो बुकिंग्स कैंसिल हो सकती हैं क्या? क्यों? वो हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्या हुआ? दादू एक्चुअली क्या है ना कि कैफे का काम आ गया है। जो पुराना स्टाफ था वो छुट्टी पर जाना चाहता है और जो नया आएगा उसे ट्रेन करना पड़ेगा। तो ठीक है ना, ठीक है। अब काम है तो काम कर लेना पहले, जब फुर्सत मिलेगी तब चले जाना। जी दादू भाभी आप वो आइए ना। अंशु हम तो पहले से ही नहीं जा रहे थे, अभी अभी शौर्य ने मना किया है। राधे कृष्णा छोटी नानी। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण छोटी माँ। कैसी हो नंदिनी? ये हुई ना बात, आप एकदम समय पे आ गई हैं, बल्कि 5 मिनट पहले ही। जी मैंने सोचा अगर कुछ काम हो, कुछ मदद करनी हो तो। मेरे यहाँ कह दिया और कहीं जाके मत कहिएगा। क्यों? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? जिनके पास फालतू समय होता है ना, वही समय से पहले जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। अब जमाना बदल गया है, अब जो जितना लेट जाता है उसकी उतनी इज्जत होती है। ये नहीं पता आपको? थोड़ा सा लेट जाने की आदत डाल लीजिए। जी पर बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है ना कि समय से। बचपन की बातें भूल जाइए देवयानी बहन। अब आप जिस समाज में रहती है ना, वो थोड़ा सा अलग है, उसके कायदे कानून थोड़े अलग है। आपको तो वैसे मुझे थैंक यू कहना चाहिए। घर से बाहर निकलकर आपको मैं 4 लोगों के बीच में उठना बैठना सिखा रही हूँ। 4 लोगों से याद आया, अब 1 मिनट, हाँ मैं आती हूँ। छोटी माँ बैठिए ना। क्या लेंगी, चाय या ठंडा? मैं आपके लिए जूस लाऊं? नहीं, मैं आपके लिए कुछ लाएंगी। ये लो, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं अनन्या दीदी और नक्श को बता के आता हूँ। देवयानी बहन ये लीजिए, इसमें से जो पसंद है आप पहन लीजिएगा। देखिए अब आप हमारी समधन है, सिंघानिया परिवार का इस शहर में बड़ा नाम है। अब आप ऐसे ही रहेंगी तो लोग 4 बातें नहीं बनाएंगे। देवयानी बहन घर में ठीक है, लेकिन बाहर तो थोड़ा दिखावा करना ही पड़ता है ना। पहन लीजिए। नहीं रुक्मिणी बहन, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। अरे नहीं आप नहीं जानते, किटी में लोग यही तो देखते रहते हैं। देखने दिखाने की होड़ मच जाती है। जिनको जो करना है करने दीजिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ रुक्मिणी बहन। अरे अब इतनी जिद भी मत कीजिए, पहन लीजिए। माँ रहने दीजिए ना, उनका मन नहीं है तो। बहू बड़ों के बीच में बात नहीं करते हैं। ये तो आपको पहनना ही पड़ेगा, उतारिए ना इसे। मैं उतारती हूँ। देखिए कितना अच्छा लगता है। रुक्मणी बहन आइए आइए। अक्षरा इधर आइए। जी। सुबह से मैं घर पे काम कर रहा हूँ, आपको जरा भी ध्यान नहीं है ना मेरा? क्यों, आपको कुछ चाहिए? इससे पहले भी तो मैंने पूछा था चाय कॉफी सब। इंसान को सिर्फ चाय कॉफी चाहिए होती है। मतलब ये कि जब हम ऑफिस में होते हैं तब मैं रोमांस करता हूँ, हग भी करता हूँ, किस भी करता हूँ। अच्छा। तो जो नहीं करता है उसे सजा तो मिलनी चाहिए, नहीं? दादा, भाभी, दफ्तर से कोई आया है। हाँ। हाय। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। आप लोग यहीं काम कर लीजिए, नीचे बहुत डिस्टरबेंस होगी। मैं चाय वगैरह भिजवाती हूँ। हाँ। अरे वो मिसेस राजगढ़िया, बातें इतनी बड़ी बड़ी और एक ही हफ्ते में 2 शादी में सेम साड़ी। अरे जो किसी ने पहनी हुई हो ना, वो तो मैं दोबारा ना पहनूं कभी। अरे ये हार
दिव्यानी जी, अरे रुक्मणी जी, ये हार वही सेम है ना जो आपने पिछली किटी पार्टी में पहना था ना? हाँ जी जी, ये बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि हम दोनों ने साथ में ही शॉपिंग की थी ना। अब दोनों समझे ने साथ में शॉपिंग करने जाएंगी तो ऐसा ही होगा ना। वैसे इन पे भी बड़ा जच रहा है ना वो। हाँ हाँ, खूब जच रहा है। इनकी कलेक्शन ना देखने लायक है। आखिर सिंघानिया परिवार के बहू जो हैं। हाँ भाई, जिनका तो काम ही हीरो का हो, उनके पास कलेक्शन नहीं होगा तो किसके पास होगा? मतलब हर किटी में नए नए डिजाइन देखने मिलेंगे। क्यों? अरे थोड़ा डिस्काउंट हमें भी दिलवा दीजिएगा दिव्यानी जी। अक्षरा, बेटा घर क्या गई? फिर तुम वापस ही नहीं आई? हाँ काकी, आके यहाँ इतनी बिजी हो गई ना कि क्या बताऊँ। अच्छा आप बताइए ना, अंशु जसमीत कैसे हैं? जसमीत सेटल हो गई? बस बेटा, हो ही रहे। अच्छा काकी, मैं क्या सोच रही थी, अंशु और जसमीत को ना खाने पे बुलाऊं, आएंगे? हाँ हाँ जरूर आएंगे। बहन के घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो फिर ठीक है, तय रहा। कल अंशु और जसमीत हमारे यहाँ लंच पर आ रहे हैं, और साथ में ना दादू और वर्षा को भी बोल दीजिए, सब साथ में बहुत मजा करेंगे। हाँ हाँ पक्का, अभी सबसे कह देती हूँ। ठीक है काकी, मैं रखती हूँ। हाँ, तैयारी भी शुरू करनी है ना। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ खाने पे आने वाले हैं। हाँ हाँ ठीक है, बाय काकी। छोटी माँ, कैसी रही आपकी किटी? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ, रुक्मिणी आंटी ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं अक्षरा, बेटा आज तो वो मुझसे बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी। ये देखो, उन्होंने अपना हार भी पहनने को दिया था। जानते हो, उन्होंने आज मेरा बहुत ख्याल रखा। तो फिर? वो कल हमारे यहाँ किटी है ना, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे पता ही नहीं अक्षरा कि क्या करना है, कैसे करना है। पर आज तो आप नहीं, आज तो बस मिलना मिलना हुआ। किटी तो कल से है। कल? हाँ। पर छोटी माँ, कल तो मैंने अंशु और जसमीत को खाने पे बुलाया है, लंच पे दिन में। क्या? तो वो क्या हुआ ना अक्षरा के? नहीं देवयानी बहन, अब पहली किटी की पार्टी आप ही क्या होगी? नहीं नहीं रुक्मिणी बहन, मुझे तो कुछ नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है। अरे तो अक्षरा को सब पता है ना, वो सब कर लेगी। अब सबके सामने जाके मना मत कीजिएगा, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। देखिए, मैं आपकी बात समझती हूँ, पर मैं बस ये कह रही थी कि इस बार किसी और के यहाँ कर लेते हैं, अगली बार हम हमारे। वो लोग हमारे लिए नियम थोड़ी ना बदलेंगे, ये हमेशा का होता है। देखिए, जो मेंबर किटी में सबसे आखिर में जुड़ता है, उसी के यहाँ किटी की पहली पार्टी होती है। तो ये तहरा, अभी किटी की पार्टी आप क्या होगी, मैं बता के आती हूँ। अरे सुनिए, तुम ही बताओ, ऐसे में मैं क्या करती अक्षरा? कोई बात नहीं छोटी माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पर ऐसे दो काम एक साथ, मेरे भी दिमाग में नहीं आया ऐसा कुछ हो सकता है। क्या बात है, तुम दोनों परेशान सी क्यों लग रही हो? भाभी माँ, वो रुक्मिणी बहन ने जिद करके कल किटी हमारे यहाँ ही रखवाई है, और अभी अक्षरा ने अंशु और जसमीत को खाने पे बुलाया। दोनों को एक साथ एक ही समय पे कैसे करें? हे भगवान, ये तो गड़बड़ हो गई। दोनों तरफ घर का मामला है, किसे बुलाए किसे मना करे, समझ नहीं आ रहा। मैं एक काम करती हूँ, अंशु को मना कर देती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगता है हम रुक्मिणी बहन को कुछ भी करके मना कर देते हैं ना। नहीं छोटी माँ, आंटी को बुरा लग जाएगा, पता है हमें। हाँ दिव्यानी बहुत सही कह रही है। राशिनी बहन को तो मैं मना लूंगी, लेकिन रुक्मिणी बहन का कह नहीं सकती। कभी समझ जाती है तो कभी बिगड़, और इस बार मामला उनका अकेले का नहीं है। बहू, तुझे तो बुरा नहीं लगा ना बेटा? नहीं भाभी माँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। कुछ और नहीं हो सकता क्या? और क्या हो सकता है, यही ठीक है छोटी माँ। मैं माँ काकी दोनों को समझा दूंगी। वैसे मुझे एक्टिविटी कुछ समझ में नहीं आता। रुक्मिणी बहन ने इतनी जिद की ना बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा मुझे। देवयानी तू परेशान मत हो, अब मामला सुलझ गया है ना, और अंशु जसमीत को हम फिर कभी बुला लेंगे। अपने घर के ही तो बच्चे हैं देवयानी। हाँ छोटी माँ, बेकार में अपने आप को दोष मत दीजिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर बात संभल जाएगी, आप देख लीजिएगा। जूही, ये देख लो। यस सर। थैंक यू सो मच, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू वेलकम जूही। देखो, मेरा काम है बताना, बाकी समझना ना समझना ये तुम्हारे हाथ में। अगर मेरी बात मानोगी तो जल्दी प्रमोशन भी मिल जाएगी।
वरना जिंदगी भर इसी पोस्ट पे रह जाओगे। अक्षरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ वहाँ नैतिक के साथ बैठो ना। क्यों? अरे क्यों मतलब, वहाँ ऑफिस के लोग आए हैं, नैतिक अकेला बैठा है वहाँ। इन मामलों में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अक्षरा। हाँ छोटी माँ, पर मेरा वहाँ कोई काम नहीं है। वो नैतिक वो नई लड़की के साथ कुछ काम कर रहे हैं और उससे मुझे कोई मतलब नहीं और मेरी समझ के भी बाहर है। और सच बोलूं छोटी माँ, तो मुझे घर के बहुत सारे काम है। घर के सारे काम होते रहेंगे, तुम ऑफिस के काम पे ध्यान दो। ऐसे अच्छा नहीं लगता अक्षरा कि वो अकेला बैठा रहे वहाँ। और वैसे भी इन मामलों में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा क्या काम है जो उस चुटकी सी लड़की को समझ में आता और तुम्हें नहीं आता? कुछ समझ में नहीं आता। वो तो नैतिक चाहते हैं कि वो सीखे और नैतिक की हेल्प करे। लेकिन हाँ ये है कि समझदार है, कुछ समझाओ तो फटाफट समझ जाती है। और नैतिक कह रहे थे कि बहुत मेहनती भी है। अच्छा है ना, जल्दी जल्दी सीख जाएगी तो नैतिक की भी टेंशन कम हो जाएगी। भगवान, भूल ही गई, गैस पे दाल रखी है। अक्षरा, आपने बुलाया दादू? बैठो दोनों। अब सच सच बता कि तू हनीमून पे क्यों नहीं जा रहा? मैं जानता हूँ तेरा स्टाफ वाला एक्सक्यूज झूठा है। अब सच बता दे क्या है। ऐसा क्या हो गया अंशु और जसमीत कि 2 दिन में हम दोनों इतने पराये हो गए कि तुम दोनों सच भी नहीं बताना चाहते? सॉरी, एक्चुअली क्या है ना कि साथ में हनीमून पर जाना बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए। तुमसे ज्यादा तो हमें अजीब लग रहा था, इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया था कि लास्ट मौके पर कोई बहाना मार देंगे। और तुमने तो उससे पहले ही हार मान ली। अरे हमें आके बताया होता तो उससे ज्यादा अच्छा होता ना। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब बार बार हाँ करना ना करना ठीक नहीं लगता, पर आगे से ध्यान रखना, ओके? नए नए रिश्ते में अक्सर ये दिक्कतें आती हैं कि जब समझ में नहीं आता है कि दूसरा हमारी बात को किस तरह से लेगा। तुम दोनों तो हमें सालों से जानते हो ना, इसलिए अपनी बातें शेयर करो। शेयर करने से गलतफहमी दूर होती है और गलतफहमियों से ना रिश्ते कमजोर होते हैं। हम दोनों तो इस सब से गुजर चुके हैं, इसलिए तुम दोनों को सलाह दे रहे हैं। थैंक यू भाभी, और आगे से आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। आज शाम को ये दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं। अरे अब इतना तो बनता ही है ना हमारी तरफ से। चलो आज ही जाओगे तुम दोनों, जल्दी से भागो अभी। हेलो। हेलो माँ, कैसी हैं आप? अक्षरा, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। वो काकी हैं क्या वहाँ पे? बेटा वो बाजार गई हुई है, कोई काम था क्या? नहीं वैसे तो कुछ खास नहीं। वो एक्चुअली उन्हें आपको बताया ही होगा ना कि कल मैंने अंशु और जसमीत को घर पे बुलाया है। हाँ छोटी कह तो रही थी। वो क्या है कि माँ, छोटी माँ ने ना कल घर पे किट्टी रखी है, सेम टाइम है, तो इसलिए अंशु जसमीत को किसी और दिन बुला लूं। हाँ बेटा तो उसमें क्या है, जब मर्जी तब बुला लेना। काकी को बुरा तो नहीं लगेगा ना? कैसी बातें कर रही है अक्षरा, ये कोई बुरा लगने वाली बात है क्या? घर का मामला है बेटा। भाभी माँ भी यही कह रही थी कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर अब क्या करें, अचानक से ऐसे डिसाइड हो गया। छोटी माँ ने कहा कि यहीं पर किटी रखनी है, तो फिर। हाँ तो ठीक है ना बेटा, तू क्यों परेशान हो रही है? और हाँ, भाभी माँ से कहना कि इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें, बच्चे फिर किसी दिन आ जाएंगे। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ, ऑफिस से फोन आ रहा है। हाँ हाँ बेटा, हाँ। हाँ मैनेजर साहब। मैम वो नमन सर आए थे ऑफिस। आए थे मतलब? मैम वो अभी अभी कहीं गए हैं। मैंने तो कुछ फाइल दी थी पढ़ने के लिए, पर वो यहीं छोड़ गए। तो मैं ये पूछ रहा था कि वो घर भिजवानी है या। टीम से नहीं मिले वो? नहीं मैम, वो बोले कि कल परसों मिल लूंगा जब काम शुरू करूंगा। मतलब अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ? नो मैम, इनफैक्ट हम सब तो वेट ही कर रहे थे, बाकी सब काम छोड़कर। ठीक है, आप एक काम कीजिए, अपने पास ही रखिए फाइल, मैं बताती हूँ क्या करना है। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा था मॉम, इनफैक्ट अभी भी मैं बाहर ही आया हूँ ऑफिस के काम के लिए। मन लगा के काम करना ना, क्या फर्क पड़ता है काम तुम ऑफिस से करो या बाहर से? नैतिक को भी देखो, वो भी तो घर से ही काम कर रहा है ना।
जी मॉम, बाय। नमन का फोन था, कह रहा था बहुत काम है ऑफिस में। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।